रहे हैं द भारत खबर। मैं हूं आपके साथ परवेश। पंजाब के एग्जिट पोल आज आ चुके हैं। द भारत खबर का मैराथन जो चुनावी पूरा कवरेज था वो आप लोगों ने देखा, कैसे 117 सीटों पर द भारत खबर की टीम गई और आपको पूरा चुनावी हाल दिखाया। द भारत खबर का ओपिनियन पोल भी आपने देखा और अब जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल हैं वो कहीं ना कहीं अब उसी ओपिनियन पोल के आसपास अब एग्जिट पोल के नतीजे भी दिखा रहे हैं। खास तौर पर पंजाब की बात करें तो पंजाब में तमाम जो एग्जिट पोल आज आए हैं उनके मुताबिक आम आदमी पार्टी बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ मालवीय नगर से विधायक सोमनाथ भारती जी मौजूद हैं। सोमनाथ जी, एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं, क्या कहेंगे इन पर? सबसे पहले तो मैं भारत खबर को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बड़े करेजियस तरीके से, चूंकि मैं विटनेस था उसका, आपको देखता था कि भाई फलाने असेंबली में भी है, फलाने असेंबली में भी है, तो आपने बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। तो मुझे लगता है अगर भारत खबर कह रहा है तो बात होने वाली है ये, और आज के एग्जिट पोल भी यही कह रहा है। तो हम सबको इस दिन की बहुत इंतज़ार था कि किस दिन आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को एक पूर्ण राज्य मिले। चूंकि ऐसे कई चीज़ हैं जो कि हम दिल्ली में नहीं दिखा पाए। अब दिल्ली के अंदर वो जो एक चीज़ें थी कि भाई पुलिस नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ज़मीन नहीं है, तो भाई वो मुद्दे, चूंकि जब आप देखते हो सरकारों में तो जनता क्या पसंद करती है कि लॉ एंड ऑर्डर जी इतना सख्त हो गया कि यहाँ पे परिंदा पर नहीं मार सकता, बेटियाँ घूम सकते हैं रात को, आराम से जा सकते हैं, सारे सब मनचले, सब खत्म, है ना। अभी दिल्ली को कई लोग रेप कैपिटल कह देता है कि कुछ कह देता है। तो एक मौका मिलेगा अरविंद जी के विज़न को इम्प्लीमेंट करने का, एक मौका मिलेगा उस सपने को इम्प्लीमेंट करने का जो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा, जो भगत सिंह जी ने देखा। तो हम सब बहुत उत्साहित हैं। हम सभी लोग अपने अपने करियर छोड़ करके आए, हम सभी लोग एक साथ मिले, पार्टी बनाई और उस सपने को देखा। भाजपा ने यहाँ होने नहीं दिया उस सपने को पूरा, और कई तरह से तो रोका भी। तो मुझे लगता है कि वो पंजाब में हो पाएगा और हम सब लोग पंजाब के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपको लगता है कि 10 तारीख को जो नतीजे आएंगे कहीं ना कहीं एग्जिट पोल के आसपास ही होंगे? बिल्कुल, हम लोगों को आशा है, क्योंकि ग्राउंड पे भी जाकर के हमने देखा, आप जैसे साथियों ने भी बताया, वोटिंग के दिन भी लोगों ने बताया, तो मुझे लगता है कि ये होने वाला है। और एक ऐसा राजनीति में जो एक तरफ धर्म और जाति की राजनीति सब कोई कर रहा है, काम की राजनीति करने वाला एक ही आदमी है जो सबको टच करता है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुसलमान धर्म हो, सिख हो, ईसाई हो, गरीब आदमी हो, अमीर आदमी हो, एससी हो, एसटी हो, कोई भी हो। तो मुझे लग रहा है कि ये परमात्मा ने, अरविंद जी हमेशा इस बात को कहते हैं, कोई डिवाइन पावर है जो कि मदद कर रही है। नहीं तो इतने, आप हमने देखा चुनाव में भाजपा, कांग्रेस, अकाली तीनों साथ हो गए। भाजपा के नेताओं ने यहाँ तक कह दिया कि भाई कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को मत वोट देना, कांग्रेस को देना वोट, अगर हमको नहीं देना चाहते। कहीं ना कहीं जो मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी उनसे वो भटक गए और एक जो मैन टू मैन आरोप थे वो उन पर फोकस उन्होंने ज्यादा किया। तो वही एग्जिट पोल के नतीजे भी कुछ बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जो कुमार विश्वास ने हरकत की और उसके बाद मोदी जी ने भी और सभी पार्टियों ने उसको लाइन ऑफ बिजनेस ले लिया, उससे फायदा हुआ। मुझे लगता है कि इस प्रकार के आरोप चिपक नहीं सकते अरविंद केजरीवाल पे, इस प्रकार के आरोप बेतुका आरोप। और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जवाब भी दिया कि 12,000 प्लस क्लासरूम्स का उद्घाटन अगले दिन ही कर दिया। हमने भी देखा कि आम आदमी पार्टी का पूरा कैंपेन जो था वो स्कूलों पर और अस्पतालों पर फोकस था कि भाई हम अस्पताल ठीक कर देंगे, हम स्कूल ठीक कर देंगे, जैसा दिल्ली में किया था। तो आपको क्या लगता है बीजेपी इतना पीछे कैसे रह गई? बीजेपी अपनी करने से पीछे रही। एक तो पंजाब के किसान कमर कस चुके थे। भाजपा ने, आप सोच सकते हैं, एक साल तरसाया, 700 प्लस किसान मारे गए। मतलब जिनके घर के मरे होंगे, जिनके घर के शहीद हुए होंगे, हम लोग शहीद कहते हैं उन किसान साथियों को, उनके घर में क्या हो रहा होगा। और जिस घर में शहीद हुए होंगे, जिस घर के साथी शहीद हुए, उस घर के इर्द गिर्द पूरा गांव, और गांव के इर्द गिर्द, तो बात तो फैलती है आग की तरह ना जी। तो किसानों की परवाह नहीं की बीजेपी ने, बहुत घमंड में आ गई बीजेपी। भाजपा को लगा हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार का डेमोक्रेसी में चलता नहीं है। जनता मालिक थी, मालिक है और मालिक रहेगी।
अरविंद जी की पूरी कैंपेनिंग में जनता ही वो सेंटर पॉइंट रही। मुझे लगता है कि एक भगवंत मान का जो सीएम के तौर पर जो चेहरा उन्होंने अनाउंस किया, उससे कहीं ना कहीं एक पीछे से पुश लग गया। एकदम ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वो एक पंजाब में रूमर उड़ाया जा रहा था कि शायद अरविंद केजरीवाल बनना चाहते हैं मुख्यमंत्री, तो उसको उन्होंने बिल्कुल ही, वो तो अनाउंसमेंट तो करनी थी अरविंद जी को, लेकिन जब करा तो सब लोग चुप हो गए, क्योंकि वो एक आरोप लगाने का प्रयत्न कर रहे थे ये लोग कि शायद बाहरी आदमी आ जाएगा, जैसे पिछली बार उन्होंने किया था। तो अरविंद जी ने भगवंत मान जी का नाम लेकर के अनाउंसमेंट करके और सीएम पोस्ट के लिए अनाउंसमेंट करके, और फिर उनका कोई कंपेयर करने वाला नहीं निकला, तो बहुत बहुत अच्छा स्टेप अरविंद जी ने लिया। आरती जी, जिस तरीके से अगर मैं ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल की अगर बात करूं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल्स हैं उन्होंने तमाम ओपिनियन पोल किए। उन ओपिनियन पोल्स में आम आदमी पार्टी को वो कोई 30 सीटें, कोई 35 सीटें, कोई 40 सीटें दे रहा था। लेकिन जो द भारत खबर का ओपिनियन पोल था, वो सभी ने देखा कि ग्राउंड पर जाकर वो ओपिनियन पोल किया गया था, और उसी के मुताबिक जो हमारा ओपिनियन पोल आया, हमने 76 से 80 सीटें आम आदमी पार्टी को उसमें दी। तो आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल्स हैं, ओपिनियन पोल घर बैठे जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं? अभी तो आपने जबकि देखो मीडिया का क्या हाल हो रखा है हिंदुस्तान में, सबको पता है। मेन स्ट्रीम मीडिया के मेरे ख्याल है 1-2 चैनल रह गए हैं जो कि जिसको कह सकते हैं कि मीडिया है, बाकी तो गोदी मीडिया बनी चुकी है। तो जैसा गुरु ने, उनके मास्टर ने कहा होगा वैसे दिखाया उन्होंने, क्योंकि वो बोले भाई, है ना, वो बिरबल की अकबरी कहानी कि भाई वो रोज़ रोज़ बैगन, पहले बैगन राजा था, बैगन खराब हो गया, तो बिरबल ने कहा भैया हम तो बैगन के नौकर थोड़े, हम तो आपके नौकर हैं। तो इसीलिए इसी प्रकार से मीडिया बिहेव कर रही है, जो मास्टर कहे उसको हाँ जी ठीक है। कुछ लोग द भारत खबर पर भी ये आरोप लगा रहे थे, मैं वही कह रहा हूँ, कुछ लोग द भारत खबर पर भी ये आरोप लगा रहे थे जब हमारा ओपिनियन पोल आया कि ये फेक ओपिनियन पोल है। हालांकि हमने उनको जवाब भी दिया कि आप हमारे तमाम जो वीडियोस हैं, 117 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज पंजाब की जो हैं, वो आप देख सकते हैं, और लोगों ने देखा भी वो। और दूसरी एक चीज़ ये आई थी कि जो दिल्ली वाले विधानसभा के चुनाव थे, उसमें भी द भारत खबर की टीम 70 की 70 विधानसभा सीटों पर गई थी, और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त कवरेज वहाँ पर किया था, और ओपिनियन पोल कहीं ना कहीं बाकी चैनलों के मुकाबले हमारा बिल्कुल सटीक बैठा था। तो एक विश्वास भी जनता का जो है बनता है इन चीज़ों से। तो आप ये कैसे, मैं एक ये चीज़ जानना चाहता हूँ आपसे कि आगे चलकर सोशल मीडिया को लेकर सरकार की कोई प्लानिंग है ऐसी, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर भी काफ़ी सारे दबाव आने शुरू हो गए हैं। अब देखिए, वो तो मैंने कहा ना कि सारे फोर्सेज एक तरफ, केजरीवाल जी एक तरफ, तो जब ऐसा हो तो भगवान कृष्ण कहाँ खड़े होंगे? वो तो जहाँ 5 पांडव खड़े थे। मुझे लग रहा है डिवाइन फोर्सेज हमारे साथ काम कर रही हैं, और भगवान का आशीर्वाद है। और जिस दिन पंजाब, 10 तारीख अब 2 दिन रह गया है, जब पंजाब में हमारी सरकार बनती है, उसके बाद फिर अरविंद केजरीवाल जी को मोदी जी के परिप्रेक्ष्य में अभी भी देखना जनता ने शुरू कर दिया है। फिर तो ये कंफर्म हो जाएगा कि भाई जो सवाल भाजपा इसका मजा लेती है कि भाई मोदी नहीं तो कौन का जवाब जनता राहुल गांधी दे करके अपने आप को पीछे हटा लेती थी, तो अब मोदी नहीं तो कौन का जवाब केजरीवाल कंफर्म हो जाएगा। यानी कि 2024 के जो चुनाव होंगे उसमें अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो तो हमारे होंगे ही, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि काफ़ी डेफिनेट तरीके से ये नाम उभर करके फिर पूरे हिंदुस्तान में आ जाएगा। अच्छा, एमसीडी चुनाव सर पर हैं अब। एमसीडी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की क्या तैयारी है? काम, जैसे गांधी जी ने कहा था कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, वैसे मैं कह रहा हूँ मेरा काम ही हमारा संदेश है, हमारे काम में मेरी तैयारी है। तो पिछले 10 साल से 12 साल से जो काम हम दिल्ली में कर रहे हैं वही काम तैयारी है, और जनता ने 17 के परिप्रेक्ष्य में समझ लिया 5 साल में कि एमसीडी इसीलिए खराब है कि भाजपा के पास है। लास्ट टाइम ये डिस्टिंक्शन नहीं स्टैब्लिश हम कर पाए थे क्योंकि मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ लिया था भाजपा ने। अब जनता कह रही है कि भाई मोदी जी थोड़ी आए सफाई करने के लिए, तो पिछले 5 साल जनता तरसी है काम को लेकर के। उसके परिप्रेक्ष्य में जनता तैयार है कि भाई आम आदमी पार्टी को दे करके डबल इंजन की सरकार दिल्ली में देंगे, है ना, कि एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी, स्टेट में भी आम आदमी पार्टी। तो जो ओवरलैपिंग है, जो पिंग पोंग होता है जनता बीच में कि काउंसिलर करेगा, एमएलए करेगा, विकास के कार्य अटक जाते हैं आपसी खींचतान के चक्कर में, वो मैंने अपने क्षेत्र में देख रहा हूँ कि जो भाजपा के सपोर्टर भी हैं, कांग्रेस सपोर्टर भी हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम आपको इस पर वोट देंगे। एक चीज़ और देखी हमने ग्राउंड पे, एमसीडी चुनाव की 1-2 कवरेज हमने की है अभी शुरुआत, तो उसमें ये देखा गया है कि जिस सीट वार्ड में पार्षद आम आदमी पार्टी का है, उस वार्ड में आम आदमी पार्टी के ही 4-5 लोग
चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, उनके रेडे और क्या कहते हैं टेम्पो पे प्रचार जारी है। ये तो देखिए अच्छी बात है कि अगर एस्पिरेशंस और कई साथियों का, तो अच्छी बात है, ये इट्स अ गुड थिंग, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस। लेकिन पार्टी तो एक ही क्यों टिकट देगी? जिसको पार्टी टिकट देगी सबको साथ लगना पड़ेगा। चलिए ठीक है, तो ये थे दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री और मालवीय नगर से विधायक सोमनाथ भारती जी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।